मल्ला की बारात जा रही होती है, तो जी बारात लेके काहे को जाते हैं? ये बारात लेके काहे को जाते हैं? बारात डाकू लेके जाते हैं पुजारी कि बारात वाले लोग है सके तो जब हमारे घर की शादी है तो कोई परेशानी आवे तो जी बारात वाले सब संग देंगे और बारात डाकू न लेके जाते के मार जाते जाए और साहब ठेका पे तब तक ले और टेढ़े मेढ़े गोड़ करके 12 बजे पहुंचे। बारात जाके खुद ले जाते के 12 बजे पहुंचे और 12 बजे टेढ़े मेढ़े गोड़ करके दावत खाई तो खाई नहीं, फिर लौट के बसम में लगे। तो बारात को अपनी सुरक्षा के ले जाते कि बारात को और रखाना पत्तो है। बारात ले जाओ तो 10-12 लोग तुम्हारे जैसे परिवार हो, घर को तो मैंने उठा उठा के गाड़ी में बिठाता रहो, वो तो बढ़िया है। और जो कोई हमारे जैसे अकेला हो फिर बारात अकेली रह जाएगी। भैया आदित्यपाल और बहन जी सोनी, उनकी तरफ से गले में हार और सर पे पगड़ी। गले में हार तो शोभा दे रही है लेकिन जीवन में हार शोभा ना दे रही है। तो मेरा मतलब है कि हे प्रभु, बहन भाई को हमेशा इसी तरीका से धर्म के मार्ग में लगाए रखना और हमेशा दया रखी। हे दीननाथ, जीवन की कठोर राहों से सब भक्तों को अच्छी सुगम रास्ता बना करके छोड़ना, क्योंकि हे दीननाथ ये सब लोग तुम्हारी सेवा में तत्पर है और हमेशा आपके लिए तैयार है। आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आपकी कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज दक्ष प्रजापति ने देखा कि अब वीरभद्र किसी को छोड़ेगा नहीं, तो सबसे पहले दक्ष ने इंद्र की तरफ इशारा किया कि तुम्हें हमें भोजन क्यों दिया, आओ और हमारी रक्षा करो। अब इंद्र आगे बढ़े, इंद्र आगे बढ़े तो थोड़ी देर में वीरभद्र ने फटकार मार करके जैसे ही हमला किया, इंद्र भागे और इंद्र भागे। इंद्र के बाद वरुण, पवन, अग्नि सब देवता भाग गए, देवता पीछे हट गए। अब नंबर आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की तरफ इशारा किया, पिताजी क्यों आए हो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी आगे बढ़े, जैसे ही ब्रह्मा आगे बढ़े सोई वीरभद्र ने ब्रह्मा की पीठ में एक चाबुक दिया। ब्रह्मा जी पीछे के पीछे यहाँ तक आखिर में ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा अपने प्राण बचा करके उस समय निकल गए। अब परमपिता ब्रह्मा जैसे वीर जिसने सबको बनाया, आज वीरभद्र के आगे उनकी पेश नहीं चली, रण छोड़ करके भाग गए। जब वीरभद्र के सामने ब्रह्मा जी चले गए, अब नंबर आओ श्री हरि नारायण विष्णु को। हे प्रभु, हम तुम्हारी आस में बैठे हैं, आप मेरे यज्ञ की रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। तो जब याचक अब हमें और हमारी यज्ञ में आप सब लोग आए हो और आप मुख्य यजमान हो, अगर कोई हम पे हमला हो तो सबसे पहले किन को होगा? तुम भाई हो ना? अरे भाई हम कहा जा रहे, हम तो निकल बच्ची बचाए तो या मकाऊ में ना बच पाओ। आए तुम्हारे हवाले और रहेंगे तुम्हारे हवाले और तुम ही हमें जैसे राखो वैसे रहो। ऐसे ही हाल ब्रह्मा जी विष्णु को, विष्णु जी तैयार हुए ना चाहते हुए लड़ने के लिए तैयार हुए और लड़ने के लिए तैयार हुए। थोड़ी देर तो लड़ाई भई,
साफ साफ लग रहा है। आगे बढ़ के वीरभद्र ने भगवान श्री हरि नारायण को युद्ध में हरा दिया और नारायण ने मन में जाना कि अब हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सोई नारायण भी निकल गए, अब रह गए केवल दक्ष। अब तो मालिक देख लो ही, जब कोई रहेगा ही नहीं फिर मालिक ना जावे। आगे बढ़ते महाराज वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सर को काट दिया, सर यज्ञ कुंड में जाकर के सर यज्ञ कुंड में गिरा। अब राजा ही मर गया, अब प्रजा के लोग तो भागने लगे। वीरभद्र ने तांडव शुरू किया और जब दक्ष प्रजापति का मरण हुआ, सोई करी वंदना भोले की, ओ देव सबई जुड़े और जैसे ही भोले बाबा प्रकट भये एकदम से सब देवी देवताओं ने स्तुति करी। स्तुति करने के बाद में भोले बाबा से प्रार्थना करी, हे दीनों के दयाला, बिना राजा के कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए मेरा मतलब है प्रजापति को जिंदा कर दीजिए। अब सर तो जलकर के राख हो गया, विध्वंस हो गया, और बिना सर के कैसे जिंदा होगा। इस सृष्टि में दो के सर धड़ से लग गए और दोनों के सर लगा करके जिंदा करे और दोनों के सर जानवर के लगाए, है ना। पहले तो गणेश को सर अलग हुआ, तो गणेश के सर को लगाने में भगवान भोले बाबा ने कही, और दोनों भोले बाबा ने ये अलग करे, ये रुद्र ने किया, तो वो भी एक ही बात है। और वो भी क्रोध में आकर के भोले बाबा जब मारते गाऊ तो पहले सर ही खत्म करते हैं। उस समय भगवान श्री हरि नारायण हाथी के बच्चे का सर लेकर के आए और मैया भवानी के कोप को शांत किया। और आज भी बकरे का सर लाया गया। क्यों बकरे का सर क्यों लाया गया? क्योंकि ये बकरा अहम का प्रतीक है। इस बकरे की नस नस में बकरा की नस नस में कौन सी आवाज है? मैं बताऊं जी कैसे पी रहे, कैसे पी रहे। अब मेरे कमरा में होते तो एक
1000 आवाजें निकाल देते थे। कछु ऐसे होते हैं, देखो गायक तो कहे हुए, गायक तो सब होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब भीड़ में गायक वाले बैठ रहे जिन्हें संगीत से प्रेम है वे ज्यादातर आते हैं, लेकिन वे गली मोहल्ला वाले और कहूँ पेड़ चारों काट में जामे तो दराती लेके चारों काटल जामे चिल्ला चिल्ला के गाँव में को गाते हैं चारों काट में बताओ, चारों काट में तुम गावे और गली में जामे तब गावे और कहूँ एकांत मिल जाए तो आप रल्ले कान में और कोई दिखाई दे तो ऐसे जैसे भीगी बिल्ली गा दी एकदम भाजा धरता छोड़ के ऐसे भीगी बिल्ली बन के लेकर जाओ। हाँ जेड़ा का मैं बताऊं तुम में से कितने ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से हाथ उठाए तो मेरे ऐसे है जो गली पे गाने वाले बड़े बड़े अच्छे गाने गा फिल्मी दुनिया में जो पहली बार लाल चौन पे गानों गाए और समाज में मिलते ठाड़े हैं कह दो करने का सके दिखाए दो ये तो ठाड़े है नहीं कहा सके ही दिखाए दो मंच पे तो हंसी नाम है कैसे जब बकरा बने महाराज सर लगो तो बकरा और जो टोक लगना बहुत जरूरी है, मतलब का मतलब मैं और मैं जा अहम हो जाए वह भगवान। अब भगवान ने बकरा ही क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अब तुम्हें याद रहे कि मैंने क्या किया और उसका फल ये पूरा होने के बाद दक्ष महाराज अपनी पत्नी को लेकर के हमेशा हमेशा के लिए भोले बाबा की पूजा करने के लिए काशी के लिए चले गए और वैसे सबसे बड़े विरोधी थे दक्ष, किनके? भोले बाबा के सबसे बड़े विरोधी थे दक्ष। आज दक्ष अपनी पत्नी को लेकर के चले गए और भोले बाबा ने मैया सती की लाश उठाई, लाश लेकर के आज भोले बाबा जीवन में पहली बार इतना रोए, रोते हुए सती की लाश लेकर के भोले बाबा जब चले